हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल लीगल गुरुजी में, जहां पे हम हर लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरना धर्म कोड के बारे में। दोस्तों, सरना धर्म झारखंड के आदिवासियों का आदि धर्म है, परंतु प्रत्येक राज्य के आदिवासी इस धर्म को अलग अलग नाम से जानते हैं और मानते हैं। अर्थात जब आदिवासी आदिकाल में जंगलों में होते थे, उस समय से आदिवासी प्रकृति के सारे गुण और सारे नियम को समझते थे और सब प्रकृति के नियम पर ही चलते थे। उस समय से आदिवासियों में जो पूजा पद्धति व परंपरा विद्यमान थी, वही आज भी कायम रखे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सरना एक धर्म से अधिक आदिवासियों के जीने की पद्धति है, जिसमें लोक व्यवहार के साथ आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। आदिवासियों ने सदियों से अपने धर्म का कोई नाम नहीं दिया था। आदिवासी इलाकों में सिर्फ इसी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, इसलिए इसका कोई नाम नहीं रखा गया। परंतु जब दूसरे धर्म के लोग यहाँ आए तो धर्म का नाम रखना जरूरी हो गया और फिर सरना धर्म स्थल के आधार पर प्रकृति पूजा पद्धति को सरना धर्म का नाम दे दिया गया। यह 20वीं सदी का समय था। सरना धर्म की एक बात यह खास है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई रूल एंड रेगुलेशन। सभी सरना धर्म को मानने वाले प्रकृति की पूजा करते हैं। परंतु सरना धर्म में मुस्लिम और हिंदू धर्म की तरह इसमें आदिवासियों के लिए कोई नियम या रूल नहीं बनाए गए हैं। सरना धर्म को कोई भी मान सकता है और इसका ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको रोज पूजा करनी हो। आपको सिर्फ प्रकृति को मानना है। अगर आप सरना पूजा स्थल नहीं जाते हैं तो भी वह सरना है। आदिवासी बहुल सरना झारखंड में समुदाय के लोग जनगणना में सरना कोड की मांग काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन अब इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। हजारीबाग विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर जी.एन. झा ने कहा, झारखंड में जनगणना में सरना कोड लागू करने की मांग काफ़ी समय से चल रही है। सरना एक धर्म है जो कि प्रकृतिवाद पर आधारित है और सरना धर्मावलंबी प्रकृति के उपासक होते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में 32 जनजाति है, जिनमें से 8 PVG यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। यह सभी जनजाति हिंदू का ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनमें से जो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, वे अपने धर्म के कोड में ईसाई लिखते हैं। झारखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि यह भी एक कारण है कि आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3 जनजाति के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें मुंडा जनजाति से बाबूलाल मरांडी, संथाल से शिबू सोरेन और कोड़ा जनजाति के मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने हैं। रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री रहे, जो गैर जनजाति समुदाय के थे। झारखंड की सत्ता फिर संथाल जनजाति के शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के पास आई है। एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा कि जनगणना में झारखंड के आदिवासियों को अलग से धर्म कोड नहीं दिया जा सकता और उन्हें अब तक निर्धारित 6 धार्मिक कोडों में से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि फिलहाल पृथक धर्म कोड की श्रेणी बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। राजीव पहड़ा सरना प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने मीडिया से बातचीत में एक बार दावा किया था कि झारखंड में लगभग 62 लाख सरना आदिवासी हैं। रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा ने मिशन 2021 के तहत अपने स्तर पर झारखंड के सरना आदिवासियों की जनगणना करवा रही है। बताया जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना में झारखंड के 42 लाख और देश भर के 6 करोड़ लोगों ने अपना धर्म सरना लिखाया था, जिसे अन्य में शामिल किया गया। सरना धर्म कोड की मांग में 1-1 करोड़ की आबादी वाले गोंड और भील आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वे अपना अलग धर्म मानते हैं। साल 2001 में
हुई जनगणना के लिए जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन इन 6 धर्मों को 1 से 6 तक के कोड नंबर दिए गए थे। उसमें लिखा गया था कि अन्य धर्मों के लिए धर्म का नाम लिखें लेकिन कोई कोड नंबर ना दें। 2011 की जनगणना में भी इसी तरह की पद्धति अपनाई गई थी। आदिवासियों का कहना है कि 1951 में पहली जनगणना में आदिवासियों के लिए धर्म के कॉलम में 9वें नंबर पर ट्राइब उपलब्ध था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। अब आदिवासियों का कहना है कि इसे हटाने की वजह से आदिवासियों की गिनती अलग अलग धर्मों में बढ़ती गई, जिसके चलते उनके समुदाय को काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि आज के समय में सरना धर्म कोड की ज़रूरत क्यों है। सरना धर्म कोड की मांग सिर्फ झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल के आदिवासी लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। अगर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू हो जाता है तो लाखों आदिवासी जो कि दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो वापस सरना धर्म में आ सकते हैं तथा इसके आने के बाद आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी रुक जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो सरना धर्म कोड के बारे में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।